स्पीचेस का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और एक तरफ खुलेआम मुसलमानों को ख़ास तौर से एक ये कहा जाए कि जिस तरह से मुसलमानों के बाइकआउट की बात हो रही है, उसी मंच से आकर के बीजेपी और कुछ बड़े जो आरएसएस और संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं, पुजारी हैं, वो खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हेट स्पीच को लेकर के जिस तरह से आजम खान के खिलाफ एक्शन हुआ, 3 साल की सजा जो सुनाई गई है, इधर तो एक्शन होता है लेकिन उस तरफ एफआईआर तक नहीं दर्ज की जा रही है। हेट स्पीचेस का जहाँ तक मामला है, ये हमारे मुल्क में पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही खतरनाक रुझान बढ़ रहा है और समाज में नफरत फैलाने का काम और समाज को डिवाइड करने का काम और उसके ज़रिए सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिशें, ये मुसलसल पिछले कुछ सालों से हो रहा है और अब और इसमें तेज़ी आई है। और शायद इसकी एक वजह यह भी है कि एक ख़ास नज़रिया रखने वाले जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि यही एक रास्ता है जिससे हमारा पॉलिटिकल कैरियर बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है और इसीलिए शायद इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। हम मुसलसल इसका मुतालबा करते रहे हैं कि ये हेट स्पीचेस जो लोग कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए खुलेआम, दिल्ली में भी और उसके आसपास भी। यहाँ तक कि वो लोग जो बाकायदा इलेक्टेड मेंबर्स हैं, पब्लिक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग भी इस तरह की हेट स्पीचेस वगैरह, बयानात वगैरह देते रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ नहीं की गई और उनके हौसले बराबर बुलंद होते रहे। लेकिन अभी खबर में पढ़ा है कि यूपी के एक बड़े समाजवादी लीडर जो मुसलमान हैं, उनके खिलाफ एक अदालत ने 3 साल की सज़ा सुनाई है। तो यकीनन हेट स्पीचेस का मामला ऐसा है कि उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से नज़र आ रहा है कि एक तरफ नफ़रत का एक सैलाब है और वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ जो सामने आई एक अदालत के ज़रिए से, यकीनन उसके खिलाफ उनको हक है अपील करने का और आगे की अदालत और कोर्ट में जाने का। लेकिन ये बात साफ नज़र आ रही है कि कार्रवाई करने में सेलेक्टिव होना और कार्रवाई करने में एक तरह का अलग अलग पैमाने अख्तियार करना, ये बहुत ख़तरनाक रुझान है कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आज़ादी से नफरत फैला रहे हैं और दूसरे लोगों के खिलाफ अगर उनका ताल्लुक किसी दूसरी कम्युनिटी से है तो अगर उनकी कोई छोटी मोटी चीज़ भी है तो उस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो ये आवाम में ये साफ मैसेज जा रहा है कि ये पूरा पॉलिटिकल गेन के लिए किया जा रहा है और इसमें इंसाफ नहीं बरता जा रहा है। यकीनन हम ये मुतालबा करते रहे हैं, चाहे नफरत फैलाने वाले किसी मज़हब के हों, किसी पार्टी के हों, कोई भी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई एक जैसी नज़र आनी चाहिए। वो कार्रवाई ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई हुई है और कानून के मुताबिक सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में लोग नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह की, यकीनन ये अदालत की कार्रवाई है जिसे चैलेंज अपील किया जाएगा, मगर ये कि एक मैसेज जो है जो जा रहा है वो मैसेज इस मुल्क में ठीक नहीं जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम किसी के साथ जो है कोई एक्स्ट्रा ज्यादती नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कानूनी बातें हैं उनको सामने रखते हुए इस तरह के एक्शन ले रहे हैं। क्या आप सरकार के इस स्टेटमेंट से मुतमईन हैं? देखिए, पूरा मुल्क और मुल्क की आवाम जानती है और समझ रही है कि कोई अच्छे जुमले कहना एक अलग बात है
और उसके मुताबिक अपने कैडर को, समाज को बनाना एक दूसरी बात है। हो ये रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन समाज में उसका उल्टा हो रहा है, समाज में उसका बिल्कुल खिलाफ हो रहा है। यानी सबका साथ की बात कही जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन हर एक तबके के साथ आपका रवैया अलग है और दूसरे तबके के साथ आपका रवैया दूसरा है। तो ये जो फर्क है, और इवन नफरत की और ये हेट स्पीचेस के मामले में भी ये रवैया बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इतनी मुतालबात किए जा रहे थे, कोर्ट ने खुद कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बावजूद हुकूमतें उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका ताल्लुक वो उनको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं पॉलिटिकली, या वो उनके लिए पॉलिटिकली काम करते हैं ऐसे लोग। तो ये जो रुझान है ये बहुत ख़तरनाक है और इस रुझान को रोका जाना चाहिए। और हमारा ये मुतालबा हम फिर दोहराते हैं कि नफ़रत की ये जो सियासत है, ये सियासत मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिली है कि भारतीय जनता पार्टी ने ख़ासतौर से मुसलमानों में एक तरफ ही कहा जाता है कि ज़ात बिरादरियाँ नहीं है इस्लामिक एतबार से, लेकिन समाजी तौर पे वो चीज़ पाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ जो पॉलिटिकल उसका एजेंडा है, उस चीज़ को सेट करने के लिए पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों इसको लेकर के एक सम्मेलन भी किया गया था। इसको लेकर के आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये भी उसी विभाजन की और डिवीजन की राजनीति का एक हिस्सा है कि समाज में अगर आपके खिलाफ माहौल बन रहा है तो किसी बुनियाद पर उसको आप डिवाइड करें और अलग अलग दिखाने की कोशिश करें। तो हम ये कहते हैं कि पसमानदा या पिछड़ा, इसके साथ मुसलमान लगाने की कहाँ ज़रूरत है। आप जो भी पिछड़ा है, जो भी पसमानदा है, जिस मज़हब का भी है, जहाँ भी है, उसके लिए आप फिक्रमंद होइए, उसके लिए आप कोई कदम उठाइए। एक तरफ तो आप मज़हब का नाम कहीं जोड़ने में कतराते हैं, लेकिन यहाँ पसमानदा लफ्ज़ के साथ मुसलमान लफ्ज़ को जोड़ना, ये खुद एक सियासत और राजनीति है जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की राजनीति है। हम तो ये कहते हैं कि जो भी पसमानदा है, जो भी पिछड़ा हुआ है, किसी मज़हब का मानने वाला है, आप उसको एक कैटेगरी में रखिए और उसके लिए आप कानून बनाइए, उसके लिए सहूलतें लाइए, उसके लिए कुछ ऐसे रास्ते बनाइए जिससे उनका पिछड़ापन दूर हो सके। तो पिछड़ेपन में भी आप अगर ये मज़हब जोड़ कर रहे हैं तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि ये एक ध्रुवीकरण की, एक पोलराइजेशन की और डिवीजन की और एक विभाजन की जो राजनीति है, ये समाज के लिए बहुत नुकसानदेह। आपको हो सकता है इस तरह से कुछ वोट मिल सकते हैं पार्टी को, कुछ सीटें और बढ़ सकती हैं, मगर समाज का और देश का कितना नुकसान होगा इस विभाजन की राजनीति से, ये बहुत बड़ा नुकसान इस मुल्क का हो रहा है। और मुल्क की जो तस्वीर है पूरी दुनिया में, वो तस्वीर बिगड़ रही है। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों मदारिस के सर्वे को लेकर के बड़ी राजनीति हुई। अब चूंकि सर्वे बड़े पैमाने पर हो चुके हैं और बड़ी संख्या में ऐसे मदारिस हैं जो कि अनऑथोराइज्ड सरकार की नजर में आते हैं। जाहिर है कि सरकार का एक तरफ कहना यह है कि जो इस तरह के मदारिस हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जानी चाहिए और की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अंसारी साहब हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार की कोशिश ये है कि मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए और बच्चों को जो है मदरसे के उनको अपने साथ लेकर के उनको आगे लाया जाए ताकि वो भी कंप्यूटर और साइंस की एजुकेशन को हासिल करें। ये जो दोहरा मेयार देखा जा रहा है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी स्टेट में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तालीमी इदारे, चाहे वो मजहबी हों या सेक्युलर तालीम के इदारे हों,
अगर आप उनके मेयार को बढ़ाना चाहते हैं, आप उनका सर्वे करके ये जानना चाहते हैं कि वहाँ किन चीज़ों की कमी है और क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ वहाँ और बेहतर होनी चाहिए ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को, तलबा को फ़ायदा पहुँचे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम मदरसों का सर्वे करेंगे, आप सिर्फ मदरसों की बात क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि मदरसों का ताल्लुक मुसलमानों से है, मदरसों का ताल्लुक इस्लाम के मानने वालों से है। तो ये जब आप सिर्फ मदरसों के लिए ये कहते हैं, आप अगर ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, तालीमी इदारे हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब के चलाने वाले हों, किसी का भी इंतज़ाम में हो, उसके मेयार को, उसके स्तर को हम बेहतर करना चाहते हैं, उसकी सहूलतों का हम जायज़ा लेना चाहते हैं और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मदरसों के बारे में, तो यहाँ फिर नज़र आता है कि ये एक नफ़रत और पोलराइजेशन और डिवीज़न और एक किस्म का एक ख़ास कम्युनिटी में डर और खौफ पैदा करने की राजनीति और उसके ज़रिए से अपना वोट बैंक जो है उसको मजबूत करने की जो ये राजनीति है, ये बहुत नुकसानदेह और बहुत ख़तरनाक है। हम इसके विरोध में नहीं हैं कि आप संस्थाओं के बारे में जानकारी लें, जानना चाहें, लेकिन सिर्फ मदरसों के लिए क्यों? सबके लिए आप सर्वे कीजिए और जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको करिए। लेकिन जब आप सिर्फ एक तरह के इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो इससे साफ नज़र आता है कि आपका नज़रिया जो है वो कुछ और है और आप इसको एक राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरह की चीज़ को करना चाहते हैं जो मुनासिब नहीं है।